तो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। शर्म का मुकाम है। ये सहाफत को क्या हो गया इसमें, जहाँ आपको 1 साल 1 माह पहले छोड़ के गए थे, 1 इंच आप आगे ना बढ़ सके, केओस में डाल रखा है आपको बिलावल। कोई टॉपिक, कोई काम के टॉपिक हो तो आदमी आए। जब मेरा वक्त आया, मुझे ज़रूरत थी, आज मैंने समझा कि ज़रूरत है, अब तो आप मैं आ गई। आप क्या कहते रहे पिछले सालों तक? मैं जरा पहले वो आवाम को याद दिलाऊं, फिर आपसे बात करती हूँ। चलाइएगा जी। इस शहर की बड़ी दावेदार एक जमात है जिसका नाम है MQM पाकिस्तान। थी। अच्छा, उनकी सियासत आपको लगता है इस सब के बाद उनको भी देखिए जी, मेरी बात खत्म में हो गई है? कराची वाले बड़े समझदार लोग हैं। 1100 अरब रुपए तुम्हें देने का 4 साल में, ये जी भी मर्दमशुमारी इसी ने की थी ना। एक तो पहली बात ये सुन लो, पाकिस्तान में वो माँ का लाल नहीं जना किसी ने जो इस कराची की मर्दमशुमारी का मसला हल करे बगैर कोई इलेक्शन में जाए। 4 करोड़ आबादी का शहर है, कोई इसका मसला नहीं है, इसका मसला ही मर्दमशुमारी है। और मैं वाहिद आदमी हूँ 2017 में जिसने मर्दमशुमारी पे लड़ा भी और जेल भी काटी। अब मुझे ये बताएं, सियासत इनकी चलेगी? 1100 अरब रुपए का तुम्हें पैकेज देने का ऐलान किया, 1100 पकौड़े तक तुम्हें नहीं दिए और उसके बाद तुम नाच रहे हो, तो तुम इसी लायक हो। कराची वालों को कह रहे हैं आप ये? हाँ, इन्हीं को कह रहा हूँ। यही, ये तो बाबर ने कहा था, मैं इस खित्ते में आया हूँ जो हर हमलावर का ढोल बजा के इस्तकबाल करती है कौम। तो 4 करोड़ की आबादी क्लेम कर रहे थे, क्लिप में कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो। ये इनका नजरिया है, हालांकि हमारा एक दावा अपनी जगह मौजूद है कि जिस दिन हमारी दी हुई रिसर्च, दुनिया की 11 कंपनीज हमसे रिसर्च करवा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर, हम कर रहे हैं। मैं आती हूँ उस वाली बात पर। थोड़ा सा आपको तरतीब से ला रहा हूँ। ये है पाकिस्तान क्या है, इस फाइल के अंदर कैद है। कहाँ क्या खजाना है, कहाँ क्या है। पाकिस्तान दुनिया की 10 ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। जब तक बेवकूफ़ मौजूद हैं, अक्लमंद खाते कमाते रहेंगे। पाकिस्तान पस्ती की तरफ गामजन है, लेकिन इन तमाम सियासतदानों की कंपनियां उरूज पे आती जा रही हैं। ठीक है ना। मौला अली का कॉल है, दुनिया की तमाम दौलत समेट के बराबर तकसीम कर दो, फिर कुछ दिनों में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे। तो ये तो लोगों का मिजाज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले बताया था, दुनिया के कुल खजाने का 30% खजाना मौजूद है। घरों पर बिजली के बिल लंबे चौड़े आते हैं। बिजली के बिल तो आते सो आते हैं, लेकिन बेरोजगारी भी अपनी इंतहा पर है। फिर चले जिस भी हाल में रोजगार कमाने के लिए जब सड़क पर निकलो तो लुट पिट के वापस घर आ जाओ। ये तो हाल है इस शहर का, इस मुल्क का। लेकिन फैसल रजा अब्दी साहब, आप इतनी सारी बातें, इतने सारे आपका डेटा रिसर्च जो आप करके बैठे हुए हैं, मैं फिर तकरार से सवाल करूंगी, अब इसके बाद हमें कोई आप हल भी देंगे? आवाम की हैसियत औकात है, और यही आवाम जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो ढोल बजा के नाच रही होगी। इनके साथ तो हम क्या कर सकते हैं। इसको लानत ही कह लें, अल्लाह की अज़ाब ही कह लें। ठीक है ना। देखें, मैं सेंसस मैंने आपको बताया, आप हल करें, लॉ एंड ऑर्डर को हल करें, आर्टिकल 245 लगाएं। नहीं लगता 245 तो फिर इलेक्शन भूल जाएं। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अकेला आदमी, आप भी आर्टिकल 245 भूल जाएं, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे। तो मेरा आपसे वादा है कि अब मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे ये मैं बताया था, मैं आपको हल बता देता हूँ। इन द लाइन्स ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की रोज़ है, इस सारी छीना झपटियों का कौन जिम्मेदार है? मेरी हिफाजत, मेरे माल की हिफाजत, मेरी गैरत की हिफाजत, मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की, दुरुस्त हो गया, हुकूमत की है, हुकूमती रुकन की है, जो कि वज़ीर आला और गवर्नर है। ओके। आज के बाद आपका कोई भी मोबाइल छीने, मैं आपको कानूनी रास्ता बता रहा हूँ इस आवाम को, और नहीं करना तो फिर इनकी मर्जी। अच्छा, हो सकता है हम बैन हो जाएं, दोबारा साल बाद मुलाकात हो, लेकिन करके जाएंगे ये बात। अगर आपका आज के बाद कोई मोबाइल छीने या डकैती हो, आप FIR कटवाएं हर सूरत, और उसमें अपने नुकसान का तयन कराएं कि मेरे इतनी मालियत का गया है। वो FIR ले जाएं आप वजीर आला के पास, ये पाबंद है आपको या वो माल देने का या पैसे देने का, इससे पैसे वसूल करो, इस गवर्नर से पैसे वसूल करो जाकर। जिस सूबे में भी लुट रहे हो, इनकी जिम्मेदारी है। इनका मसला खाली जमहूरियत के मजे लेना नहीं है, दौरे करना, मजे लेना, प्रिविलेज लेना। 600 अरब रुपए का ये बोझ है खजाने के ऊपर साल का। ये तमाम अरकान पार्लियामेंट, आम आदमी करे, इनके गिरेबान पकड़े, इनके वजीरों के पकड़े, अपने पैसे वसूल करो आज के बाद लूट का। और ये नहीं कर सकते तो लूटो, मजे लो जमहूरियत के। हमें क्या लॉ एंड ऑर्डर पता है आप कहाँ किस दौर में गुजर रही हैं? पाकिस्तान में, खासकर कराची में, जब नौजवान बच्चा या बच्ची घर से सुबह निकलती है ना, तो माएँ आजकल एक लफ्ज़ कहती हैं, बेटा कोई लूटने वाला है, जो हो वो दे देना, सही, मज़ामत नहीं करना। ये तो सैकड़ों लाशें गिर रही हैं। हालत ये हो गई है कि 25 से 30 हज़ार स्नैचिंग की वारदातें रोज़ की हैं कराची में। 19 हज़ार तो आपका स्टैट है, लेकिन 30 से ऊपर है अनरजिस्टर्ड जो हैं। तो अगर आप ये मालियत लगा लें तो 1.5 अरब रुपए रोज़ कराची के शहरियों से छीना जा रहा है। साल में ये तादाद बन जाती है 576 अरब रुपए।
इतना बड़ा खजाने की अगर लूट है और उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह दूसरों सूबों से लाके या पुलिस वाले लाके मुसल्लत कर दिए, जो क्राइम रेट को बढ़ाने का असल सबब है। मतलब मेरे शहर में कोई पुलिस वाला भी इस लायक नहीं है यहाँ का रहने वाला कि वो थाने में लगे। जो बात है उस तरफ आइए। नंबर 2, भाई औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा है, खुलेआम लूट मार के अंदर तलाशी ली जा रही है, उनको मारा जा रहा है। ये गैरत का मसला हो गया है अब हमारी, या हमारा जीना हराम हो गया है। बाहर निकल नहीं सकते, 2 मिनट मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, एक सीधी गोली, जवानों की लाशें, जवान बच्चियों के साथ बेउरमती के सलूक, कपड़े फाड़े जा रहे हैं यार इस शहर के अंदर। मुझे औरों का नहीं पता शहरों का, लेकिन मेरे मुल्क, मेरे शहर में ये हरकत हो। देखें, हमने पूरे पाकिस्तान को दावत दी, आओ कराची में रोजगार के लिए, इज्जत से रहो, बदमाशी और सियासत अपने इलाकों में करो जाके। यहाँ से इधर बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। लेकिन हो तो रही है फैसल रज़ा। फिर बहुत कुछ हो जाएगा। फिर हमने जवाब दिया ना अगर यहाँ पे, तो ये विद द डबल भागेंगे यहाँ से। अच्छा, फिर ना कहना कि मुल्क के अंदर कोई मसले हो गए, मसाइल पैदा हो गए। अब गैरतों पे हाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लूटने के साथ रेप किए जा रहे हैं इस मुल्क के घरों के अंदर लोगों के। लोग आजादी के लिए आते हैं, जब आजादी के जीने का सांस ही खत्म हो गया, सोने का पहाड़ ले आओ तो कोयला है, दुरुस्त कह रहे हैं, सोने का ले आओ आप। ये बात सच है। किस चीज का काम? दुनिया से नकल मकानी हो रही है। 80% इमिग्रेंट पैसेंजर हैं। 1-1 करोड़ रुपए भी अगर कोई पैसेंजर अपने साथ लेके जा रहा है, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से स्विच हो रहे हैं अलॉन्ग विद आपके माइंड। हाँ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। हर आदमी यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वीजे पासपोर्ट बनाने की। आप वो देखें, रफ्तार देखें, इस तरफ आइए। मेरे मुल्क से अगर क्रीम चली गई तो कनटुट्टे रह जाएंगे और ये रह जाएंगे। तो फिर कनटुट्टों को लूटने का अच्छा मौका मिलेगा कि वो पैसा तो सियासतदानों के पास है। इस तरह नहीं चलेगी कहानी। दूसरा, मेरी नौजवान नस्ल 15 साल की प्लस, यानी कि बच्चे या बच्चियां आइस और कोकीन के एडिक्ट हो चुके हैं। 90% जिस मुल्क की यूथ ही आइस और कोकीन के एडिक्ट हो जाए, उधर मुस्तकबिल किस चीज का? मैं इस पर आपके साथ प्रोग्राम करूंगी, ये हमारा वादा लोगों के साथ भी है। आगे आइए, देखिए मेरी बात गौर से सुने। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने आज सिर्फ स्नैचिंग के अंदर आपको बताया कि 600 अरब रुपए का माल लूट के ले जाया जा रहा है। जब लोकेशन चेक करो अफगानिस्तान, जब लोकेशन चेक करो अफगानिस्तान, यहां से सारा माल लूट के अफगानिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि बाहर अब लोग दुकानें लूट रही हैं, स्टोर लूट रहे हैं, खुलेआम होटल लूट रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। आईजी और ये लोग आपको नहीं लगता? नो, नॉट आईजी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। ऑफ कोर्स, अगर जमहूरियत है तुम्हारी और ये जमहूरियत के टोकरे पे तुम लेके चल रहे हो, जमहूरियत कहते किसको है इस मुल्क में? ये समझाएं इस अवाम को। अवाम जमहूरियत कहते हैं जमहूर की मंशा को, दुरुस्त। अवाम कहते हैं जमहूर को। बेशक उसकी मंशा अगर तुम इलेक्ट करके लाई और तुम गए पार्लियामान में, तो ये हो गई पार्लिमानी जमहूरियत। दुरुस्त हो गया। ऐसा ही है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे तय करेंगे? आवाम को अब मेरी सोच पे आना पड़ेगा जो मैं ला रहा हूं। और अगर अब भी आवाज ना उठाई और खामोशी रही, तो हम ये तसव्वुर कर लेंगे ये अल्लाह की लानत और अजाब है इस कौम के ऊपर। तसव्वुर करेंगे फिर हम। और अजाब में कोई हाथ नहीं डालता, अल्लाह के अजाब का फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर पहले हम कराची में रोते थे 4-4 साल। अब अभी इस्लामाबाद, अब तो इस्लामाबाद में तबाही, रावलपिंडी में तबाही, लाहौर में तबाही, मुल्तान में तबाही, हर तरफ तबाही है। और इसमें इजाफा होगा। 70% तो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, 30% जरूरतमंद भी शामिल हो गए। ये आटे की लाइनें, ये महंगाई, इस तरफ आइए ना। किस चीज की महंगाई है यार? आप किस लिए भीख मांग रहे हो? मैं कह रहा हूं 5000 अरब डॉलर के मालिक हो आप इस तरफ आइए। भीख मांगने की क्या जरूरत है? पहले एक भिखारी था, भिखारियों की बारात चल रही है पूरे दुनिया में। अब ये करके दिखाऊंगा। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई और रास्ता यहाँ से हमारा? हाँ, अगर इन सब चीजों से हटके आते हो तो फिर एक ही रास्ता बचा है, जा नमाज, अल्लाह से दुआ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये अल्लाह का अजाब और लानत है कि आज आज़ादी से सांस नहीं ले सकते। ख्वाब, जिससे पूछो क्या हुआ, मैं लुट गया, मैं पिट गया, 5 मिनट बाद बोलता है ये बताओ इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या कर सकते हैं? सीधी और स्ट्रेट बात आवाम को, FIR कटवाओ, उस पे मालियत तय करो। ठीक है, कि मेरा 50,000 का मोबाइल या 1200 का गया, ये 400 का गया, वो पैसे देने का ये वजीर आला। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। ये गवर्नर साहब है ना, कामना अंटरस्टोरी साहब, इन्होंने क्या किया है कि मैंने इनका भी इंटरव्यू किया था ईद पर, तो उन्होंने कहा हमने 1 घंटी लगवा दी है गवर्नर हाउस के बाहर कि जो भी दस्ते सवाल या किसी को भी कोई मसला है, वो गवर्नर हाउस में घंटी बजाकर, वो घंटी बजा के FIR दे दो, बोलो पैसे दो मेरे, खत्म, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे डंडा चाहिए कि जितने क्रिमिनल्स हैं ना, शूट एट साइट की जरूरत है। पकड़ो, सबूत आ गया CCTV में, मार दो जानवर को, जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये मेरे हाथ में होता ना, मैं तो 2-4 हज़ार लाशें रोज गिराता, आसरा ही नहीं करता, मारता इनको।
भले आसमान पे मैं अल्लाह से जवाब दे होता कि तेरी मखलूक को तंग किया, मखलूक की फिक्र करें, आज़ादी नहीं, कुछ नहीं, फारिग है, सब फारिग। ठीक है सर। अच्छा, वैसे एक फैसल रज़ा आबिदी साहब, मैं सिर्फ ये जो इस वक्त तमाम सियासी जमातें हैं, मैं थोड़ा सा ज़ाहिर हम वाइंड अप की तरफ है, मेरे पास 1-1.5 मिनट है लगभग, ये मुझे बता दें कि सियासी जमातों का मर्जर हुआ, MQM इकट्ठी हो गई, सारे यकजुबान हो गए, ये जमात इस्लामी कराची में बल्दियात मेयर की बात कर रही है, आपको लगता नहीं कि ये लोग भी बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं? वैसे